साधना करते करते आज 672 दिन हो गए। तारीख 9 सितंबर सन 2023, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। अपने ही चंचल मन को, दुखी मन को, पीड़ित मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की दृष्टि से जो साधना की जा रही है, अब इसमें बताइए कि हमारा मन कितना पीड़ित है, कितना दुखी है, कितना चंचल है। इसको बंद कर दें। बताइए। इस साधना के माध्यम से जो है साहब, अब कुछ मन एकाग्र और स्थिर और शांति हो रहा है। चंचल कितना है? पहला प्रश्न तो यही, चंचल कितना हुआ? चंचल से स्थिर हुआ कि नहीं हुआ? अभी मन भागता है कि नहीं? अभी संसार में मोह कितना रह गया? बेटे के प्रति, घर के प्रति, बहू के प्रति। अब धीरे धीरे साहब कुछ कम हो रहा है। चंचल मन कुछ कम हो रहा है, काम भी नहीं हो रहा है। चंचल मन धीरे धीरे साहब कम हो रहा है। आपकी आवाज़ जो है, चंचल मन जो है साहब धीरे धीरे कम हो रहा है। समझिए कि 25-30% तो साहब कम हो ही गया है। जी। पहले मन में जो झुंझलाहट होती थी, दुख प्रकट होता था व्यवहार में करते करते, उसमें कितनी देर में आपकी स्थिरता आई? साहब उसमें भी समझिए कि 30% तक स्थिरता आई गई है साहब। मतलब शांति बनाने में शांति रखते हैं। पहले की अपेक्षा साहब 30% से कमी है। अब मच्छर उच्छर काटते हैं तो कुछ आपको महसूस होता है, पीड़ा वगैरह? नहीं साहब, कोनो कम ज़्यादा पीड़ा नहीं महसूस होता है। क्योंकि 84 अंगुल का ये जो शरीर है जी, मैंने बताया था ना कि इसी जी। एक एक अंगुल के शरीर को अपने को पढ़ना है। जी। कहाँ दर्द, कहाँ पीड़ा, कहाँ दुख। जब तक हम इस साधना मन को एकाग्र स्थिर करने के बाद जब मन शांत हो जाता है, जी। तभी हम अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को और बाह्य जितने भी हमने मोह बना रखे हैं, तभी एक एक करके उसका मोह टूटता है, जी। आसक्ति टूटती है, तब जा कर के मोक्ष होता है। अब आप बता दीजिए कि 672 दिन आज हम लोगों के हो गया, जी। 2-2 घंटे के अभ्यास से। जी। अब बता दीजिए, जो लोग बड़े सस्ते में मोक्ष दे रहे हैं, बेच रहे हैं दुकान से, उसमें और इसमें कितना अंतर आपको दिखाई दे रहा है? बहुत अंतर है। हाँ? बहुत अंतर है। सहज में कोई धनवान किसी को बना देगा? नहीं होता है। बताइए। तो बिना परिश्रम के धनवान चीज़ें होता है। जो लोग नौकरी करते हैं, जिसके यहाँ नौकरी करते हैं, वो जो मालिक है, वो जब 1 लाख रुपया आपसे कमा लेता है, तब आपको 10,000 रुपया देता है। जी। हाँ? जी। वो तो स्वयं अपने जन्म धनवान बनने के लिए आपको अपने से सटाया है, लेकिन ये कि आपको लालच दिया कि 10,000 देंगे। जी।
अब 10 हमारे पास तो 10 पैसा नहीं है, इसलिए 10,000 हमारे लिए महंगा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम कभी अपने आप को तौले कि हमसे कितना वो कमाया, हमको आखिर 10,000 क्यों दे रहा है, फिर हमको 10,000 क्यों दे रहा है, लाभ हो रहा तो मैं दे रहा हूँ। तब वही बात, बिना लाभ के कोई किसी को कुछ देगा? कुछ नहीं देगा। आप बता दीजिए कि जब मुक्ति बड़े सहज में लोग दे रहे हैं, हाँ, मुक्ति पाने वाले का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उनका अपना कितना बड़ा हवा काबा बढ़ जाता है। जी जी, बढ़ हैं? जी। तो मुक्ति जो खरीदने गया है वो मुक्ति तो कभी पाएगा ही नहीं, लेकिन जो बेचने वाला है वो अपने दुख से तो अपने आप को तो छुटकारा कर ही लिया। जी उसके पास कुछ नहीं था, आज जब वो लग्जरी गाड़ी से चल रहा है। यही चल रहा है। लेकिन क्या इस बात को मुक्ति खरीदने वाले को ही पता है? जितने भी लोग मोक्ष खरीदने गए हैं जी दुकानों पे, जी क्या इनको पता है कि मैं जो मुक्ति खरीदने आया हूँ मेरी मुक्ति तो हुई नहीं, लेकिन इनकी तो मुक्ति हो गई। जी। कभी हम लोग क्रिया जो करते हैं, कहीं भी जाते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, जो क्रियाएं होती हैं जी उसमें प्रतिक्रिया नहीं करते। जी। हो गया। अगर हम लोग प्रतिक्रिया अगर कर लिया करें जी कि जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ वह कार्य करने वाला कौन है, बस इतना ही प्रश्न खाली अपने आप से कर लें। जी ये जो क्रिया हो रही है इस क्रिया को करने वाला कौन है, बस उतने में ही आपका कल्याण हो जाएगा। अगर ये गंभीरता से गहन अध्ययन कर लिया जाए, लेकिन ये गहन अध्ययन होगा कैसे, क्योंकि मन है चल चल तुरंत चाहता है। तुरंत कोई भी चीज जो प्राप्त किया जाता है, दो उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है देहाती उदाहरण है, देहाती शुद्ध देहाती। अकतैली बिटुआ के बेटवा भैल आ कुआं में डलिस डबक से भैल है कि नहीं है? जी और दूसरा काम है, दूसरा उदाहरण है कि जल्दी का काम शैतान का। ये उदाहरण है कि नहीं? दो जी है। हम नहीं कह रहे, समाज कहता है कि नहीं कहता है? हैं? और समाज अपने ही अपने कह करके अपने ही नहीं समझता कि मैं कर क्या रहा हूँ। जी हम आप भी उसी में पहले थे। ये तो संतों की असीम कृपा हुई जी सर। कि उनके द्वारा जो है हमें अपने आप को पढ़ने का मौका मिला। पहले हमने भी भक्ति की, भक्ति करने के बाद ही जब हमें अध्यात्म का परिचय हुआ। स्वरूप स्थिति जो शब्द है वह भक्ति करने के बाद ही तो मिली। जी जब हमने गुरु की भक्ति की, भक्ति का मतलब उनकी सेवा, जी उनके सेवा के एवज में हमें स्वरूपी स्थिति मिला। एक शब्द मिला, स्वरूपी स्थिति। जब गुरु जी के सानिध्य में मैं था तो गुरु जी स्वरूप स्थिति के बारे में चर्चा करते थे, लेकिन समझ में बात नहीं आती थी। लेकिन धीरे 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 वो बात समझ में आई कि मैं स्वयं ही हूँ। अब पदार्थ भी मैं, वही निज तत्व। जी पदार्थ मतलब तत्व होता है। जी तो निज तत्व मैं स्वयं ही हूँ, लेकिन मैं स्वयं ही अपने आप को खोज रहा हूँ। कहाँ खोज रहा हूँ? दूसरे जगह। तो दूसरे जगह खोजने से मैं मिलूंगा? आप बताओ। नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी साहब। नदी है, पहाड़ है, खाई है, खोहा है, कहाँ कहाँ हम लोग नहीं ढूंढ रहे हैं। जितना भी आप तीर्थाटन किए होंगे वहाँ जहाँ जहाँ गए आप, वहाँ मनुष्य ही तो था, और कौन था? जी और मनुष्य ही वहाँ ले जा रहा है आपको, जी। और हम मनुष्य बन करके वहाँ जा रहे हैं। जी अब बता दीजिए कहीं मिला? कहीं नहीं मिला। जो व्यक्ति उस पहाड़ पर है, खाई में है, खोहा में है, गुफा में बैठा हुआ है, जी। उसे तो मिला ही नहीं, तो हमें कहाँ से मिलेगा? जी
हाँ ये है कि तीर्थाटन हो जाता है। तीर्थ का मतलब तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। तो हमारे मन के अंदर में जो विकार हैं, कुआं के मेंढक की तरह हम लोग जहाँ एक जगह रहते हैं वहाँ तू मैं का किए रहते हैं। जब हम तीर्थाटन का मतलब देशाटन होता है। जब हम देशाटन करने निकलते हैं तो हम जब घर छोड़ते हैं तो घर छोड़ने से लेकर के घर पुनः वापस जब तक नहीं आते हैं तब तक हम अपनी आंखों से बहुत चीज़ें देखते हैं, बहुत चीज़ें सुनते हैं, बहुत चीज़ें जीभ से स्वाद लेते हैं, पैर से चलते हैं, आँख से देखते हैं। तो वहाँ के जो कल्चर हैं, रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, सोना जागना, वहाँ का जमीन पहाड़, तो मन में एक जिज्ञासा होती ये लोग कैसे होंगे। हम लोगों के पास तो जमीन जायदाद है, शुद्ध मिट्टी है, उसमें उपजाऊ खूब उपजता है, गेहूँ चावल धान जो भी हम चाहते हैं उपजा लेते हैं। यहाँ तो पहाड़ है, यहाँ क्या खाते होंगे लोग, कैसे रहते होंगे लोग, इनकी ज़िंदगी कैसी होगी। तो ये जो प्रश्न मन में उठते हैं उससे हमारे अपने ही जीवन में सुधार आता है। जब हम पुनः लौट करके अपने घर में आते हैं तो हम लोग जो पहले तू मैं करते थे आपस में, तो वो तू मैं अपने आप से ही निकल जाता है। तो जो वहाँ रहने वाला व्यक्ति है वो हमारे ऊपर वो व्यवहार करता है, लेकिन हम वो व्यवहार नहीं करते हैं क्योंकि देख करके आए हैं कि किसके साथ क्या किया जाए, ये पासा कब किसका पलट जाए, किधर पलट जाए, कुछ पता नहीं है। इसलिए अपने अंदर में सुधार आता है। तो ये सब बनाए गए थे ताकि जो है अपने आप के ऊपर आदमी ले कि मैं ऐसा ना करूं, कैसे मैं बनूं। क्योंकि जब मंदिरों में आप जाते हैं, मंदिर के बाहर आप देखते होंगे कि अनेकों सैकड़ों भिक्षा करने वाले लोग वहाँ बैठे रहते हैं जी। गरीब दीनहीन, शरीर पे कपड़े नहीं हैं, कभी किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का आँख फूटा हुआ है, मैंने तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अपने अंदर में एक सुधार होता है, भैया मेरा शरीर तो स्वस्थ है, मैं तो कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास जो कुछ है उसमें से इनको कुछ दे सकता हूँ। तो वहाँ दान करने की क्षमता बढ़ती है। मन के अंदर में एक जिज्ञासा होता है, मेरे पास है भाई, इनको कुछ दे दिया जाए। समझे कि नहीं आप? जी। ये अपने अंदर में सुधार लाने का एक तरीका बनाया गया था कि अपने को पढ़ो और अपने अंदर में जो कमी है उस कमी को दूर करने का प्रयास करो। तो उससे क्या होता है कि मन पवित्र होता है। पवित्रता का मतलब शब्द से नहीं है, मन प्रसन्नचित होता है, वही पवित्रता है कि हमने भी कुछ किया। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो मन प्रसन्न होता है, तो लगता है कि हम कुछ किए हैं। लेकिन वही चीज़ें जब हम हाथ पसार करके किसी से कुछ लेते हैं तब क्या होता है, हमारी मानसिक स्थिति दबती है कि नहीं? बिल्कुल दबती है, दबती है ना जी। तो वही पाप है जी। वो जो दबता है वही पाप है। और जब हम किसी को कुछ देते हैं वही पवित्रता है। मन प्रसन्न हुआ ना, और जब लेते हैं तो मन दबता है, दुखी होता है। लेकिन वही लिया हुआ चीज़ जब हम वापस रिटर्न कर देते हैं मुक्त हो जाते हैं, तो मुक्त हो जाते हैं और हल्कापन लगता है जी। कि पहले भाई मैं उस लायक नहीं था तो मैंने ले लिया था, जी। आज मैं उस लायक हूँ तो जिसका लिया था उसको पहले निपटा लूँ। इसीलिए मैंने कई बार आपसे बताया भी कि जो भी व्यक्ति सुबह से शाम तक आपके पास आता है, ठीक है ना, जी। उसकी अपनी ही चीज़ आपके पास रखी हुई है, वह लेने आता है। जी। क्या करता है? अपनी अपना ही सामान आपके पास जो रखा है वही लेने आता है, या आपका सामान जो उसके पास है वो देने आता है। ठीक है ना? तो जो देने आया है या लेने आया है आपसे वो पा जाएगा या अपना चीज़ दे देगा, और सुन करके आप सहन कर लेंगे उस चीज़ को, तो वहीं वो चीज़ें दब जाती हैं और मन प्रसन्नचित हो जाता है, गदगद हो जाता है, आगे कोई चीज़ें रह नहीं जाती। हमारा ये शरीर हमारे साथ तब तक जुड़ा है, समझ रहे हैं? जी। ये जो रोए हैं ना, रोए, जी। रोआ है ना, जी। जी। है। रोआ, हाँ। एक मिट्टी दूसरे मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है। जी। ठीक है? तो बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं कोठा। कोठा समझते हैं ना? हाँ। कोठार। जी। कोठा का मतलब कोठार, जिसमें कुछ हम रखते हैं। जी।
इसको एक शब्द में हम कह सकते हैं लॉकर। जी। ठीक है ना? लॉकर आपने देखा होगा कि डब्बा 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 बना रहता है, उसमें खाने खाने रहते हैं। तो एक एक लॉकर एक एक आदमी को दे दिया जाता है, भाई अपना सामान आप उसमें रख सकते हैं, जब बैंक में होता है। तो हमारा शरीर बैंक ना है, हमारा शरीर ही बैंक है, और इसमें जितने रोवे हैं सब कोठे हैं, मैंने लॉकर हैं। इस लॉकरों में जो मैंने सामान पूर्व में रखा है, वो जब तक पूर्ण रूप से आपके साथ जो वर्तमान शरीर है उससे पूरा भोग नहीं लेंगे, तब तक इस शरीर से अभी का बिछोह नहीं हो सकता है। मतलब आप इस शरीर को छोड़ करके नहीं जा सकते जब तक इसके साथ जो व्यवहार पूर्व, उसको बोलते हैं प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध जब तक रहेगा तब तक आपको इस शरीर में रहना होगा। ठीक है नहीं? उसी अनुसार हमारा मस्तिष्क भी प्रेजेंट में काम करता है। जैसे हम भले यहाँ आपके सामने बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान बोलते हैं, आप लोगों को सुनाते हैं, लेकिन मेरे ही अपने ही जीवन में भी, जैसे मैं यहाँ से गद्दी से उठूँगा और जैसे ही मैं व्यवहार में प्रवेश करूँगा, ठीक, वैसे ही जब ये ज्ञान क्या रह जाएगा हमारे मस्तिष्क में स्थिर? नहीं रह जाएगा। नहीं रह जाएगा ना, क्योंकि अभी तो आंख बंद है, बाहर का कोई आवाज़ हम नहीं सुन रहे हैं, ठीक, पैर हमारा चल नहीं रहा है, हमारा हाथ कुछ कर नहीं रहा है, इसलिए हमारे मस्तिष्क में कोई परिवर्तन नहीं लग रहा है, एकदम बिल्कुल स्थिर और शांत है। लेकिन जैसे इसी शरीर से हम आंख पहले खोलेंगे, पैर से उठेंगे, पैर के बल हो जाएंगे, फिर दरवाज़ा खोलेंगे, बाहर होंगे, बाहर का दृश्य हमारा आंख देखेगा, जो भी दृश्य देखेगा, जिस रूप में देखेगा, भावनाएं परिवर्तन हो जाएंगी कि नहीं? तुरंत हो जाती हैं कि नहीं? तो वो स्थिरता नहीं रह जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा पूर्व के महात्माओं को अपनी झोपड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा एकदम शांत चित्त ऐसे बैठे रहते हैं। जी। वो व्यवहार में उतरते ही नहीं। और मैंने आपको कभी ये भी बताया था कि हमारे गुरु जी ने कहा कि बेटा जब तुम अध्यात्म में मैंने साधु बन ही गए हो, तो साधुता में मतलब काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने कहा था कि कहीं भी जैसे ये स्थान, इस जगह हमेशा कोई एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वो परिवर्तित होता रहता है। जी। ठीक है ना? कोई ना कोई बहाना लग जाएगा, वो स्थान आपका परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जिस जगह तुम रहना, अपने इर्द गिर्द एक पौधा, फूल, पत्ती का, तुलसी का, किसी चीज़ का मत लगाना। ये बात बताया था ना मैंने? जी, आप बताए। क्यों बताया था? और उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब आप लगाओगे, लगाते समय आपका आँख देखेगा, मन मस्तिष्क से उसको आप लगाएंगे, हाथ से पानी देंगे, उसका देख रेख करेंगे। अब कोई अचानक व्यक्ति आया और इसमें फूल लगा हुआ है या तुलसी का पौधा बढ़िया खूब हुआ है, कोई भी आया बिना पूछे आप अगर आपसे उसको तोड़ लिया, तो देखिए आपकी मानसिक स्थिति कैसी होती है। बिगड़ जाएगी जरूर। इतनी गहराई में जा, लेकिन वो बातें मुझे उस समय में नहीं समझ में आता था, क्योंकि शुरुआती दौर था ना। ये लगभग हमको बताए थे 90 से लेकर के 93-94 की समय में, 1993-94 में हमको बताए थे। वह बातें उस समय में नहीं समझ में आती थी। जितना भी चीज़ें उन्होंने बताया, वो बातें उस समय में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, इसलिए कि मस्तिष्क जो है उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था। ठीक है ना? क्योंकि चंचल था, क्योंकि सेवा में थे ना, तो सेवा में रहने के कारण जन में स्थिरता तो रहती नहीं थी। अभी उठना है, झाड़ू लगाना है, बर्तन मांजना है, वो जो पोछा ओछा लगाते हैं उसको जगह ही देना बोलते हैं, जगह ही देना है, भोजन बनाना है, आए गए अतिथियों का सेवा सत्कार करना है। मतलब उस दौरान खाली मैं सुनता था और पढ़ता था, स्थिरता थी नहीं, इसीलिए वो बातें पूरी समझ में आती नहीं थी। अब जब से जो है मैं पूर्ण रूप से इसमें मैं अब आ गया, तब से भी बातें पूरी समझ में आ रही हैं कि वह बातें क्यों कही जा रही थी। क्योंकि मैं शांत चित्त बैठा हूँ, मान लीजिए,
अभी तो शांत है मन, जी क्योंकि आंख देख नहीं रहा, कान सुन नहीं रहा, जीभ स्वाद नहीं ले रहा, पैर चल नहीं रहा, हाथ कुछ कर नहीं रहा, एकदम शांति है। ये 2 घंटे के बाद जैसे हम उठेंगे, बाहर निकलेंगे, आंख से देखेंगे तो परिवर्तन दिखाई देगा। अब परिवर्तन दिखाई देगा तो हमारे मन में कहाँ स्थिरता रह जाएगी। अब ये परिवर्तन की तरफ चला जाएगा मन, परिवर्तन की तरफ चला जाएगा। अब परिवर्तन में ही तो हमारा दुख है। अब वही प्रकृति है, हम प्रकृति को स्थिर करना चाहते हैं। तो ये चीजें अब जो है हमें प्रभावित नहीं करती हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। और वही चीजें मैं चाहता हूँ जो भी साधक इसमें आए वास्तव में एकाग्र मन से काम करे, चंचल मन से काम ना करे। जैसे शुरुआती दौर से हमने 672 दिन पहले जो शुरू किया गया था, पहला दिन, और 100 दिन तक लगातार कई तरह के प्रश्न आए कि नहीं जी। आप ये क्या करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, किस लिए करा रहे हैं, क्या इसमें लाभ होने वाला है, तरह तरह के प्रश्न अपने मन में उत्पन्न होता था कि नहीं। जी जी जी। इसमें आसन क्यों नहीं करा रहे हैं, प्राणायाम क्यों नहीं करा रहे हैं, क्रियाएं क्यों नहीं, योगिक क्रियाएं क्यों नहीं करा रहे हैं, तरह तरह के प्रश्न मन में उत्पन्न होते थे। लेकिन देखिए, मैं एकाग्र मन से एक ही काम करते हुए लगातार हम लोग 672 दिन तक आए। अब बाहरी जो चंचलता थी मन की, वह एकदम स्थिर हो गई कि नहीं हो गई। जी हो गई, एकदम हो गई ना। बाहरी जो चंचलता था, चाहे वो ग्रंथ पढ़े हों, चाहे किसी की बात सुने हों, चाहे मेरे अपने ही अंदर में कल्पना हो रही हो, ठीक है, तमाम तरह के तरह जो मन के अंदर में उद्वेग था, वो उद्वेग शांत हो गया। अब जब शांति से जब हम किसी विषय पे जब चर्चा करते हैं, वो मन पूरा सुनता है कि नहीं सुनता। पहले नहीं सुनता था, पहले तो उसमें प्रश्न ढूंढता था, ये क्यों बोल रहे हैं, इसमें तो ऐसा लिखा है, इन्होंने तो ऐसे कहा है, इन्होंने तो ऐसे कहा है। वो सारी चंचलता जब आपकी शांत हो गई तो अब ये बात समझ में आ रही है। इसीलिए अध्यात्म में मत आइए, लेकिन भक्ति जरूर करिए। अध्यात्म का मतलब मैंने बताया ना, आदि धन आत्म। आदि मतलब होता है अध्ययन, रिसर्च, खोज, अध्याय, लेसन, पाठ। किसका पाठ, किस पाठ का अध्ययन करना है, किस पाठ को पढ़ना है। आत्म शब्द, अधि धन आत्म, आत्म शब्द का पाठ हमें पढ़ना है, रिसर्च करना, खोज करना, अध्ययन करना है। तो आत्म क्या है, स्व। स्व माने मैं कौन हूँ। कैसे आप ढूंढेंगे, क्योंकि हमारी वृत्तियां बहुत बिखरी हुई हैं, चंचल हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, पश्चाताप में डूबी हुई हैं। तो जब तक इनको वृत्तियों को शांत नहीं कर लेंगे, तब तक जो है आप अध्यात्म में लाख कोशिश कर लीजिए, नहीं आ सकते। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने भक्ति मार्ग का प्रयोग किया। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भागवत आप सुने होंगे ना, भागवत में तीनों कैटेगरी को अलग अलग किया हुआ है। भक्ति, पूज्य स्वरागो भक्ति। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना कि मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ और किस लिए करना चाहिए। भक्ति करने से मेरा क्या लाभ है, सांसारिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, व्यवहारिक लाभ, सामाजिक लाभ। भक्ति करने से मेरा क्या लाभ है। तो जब उसमें लाभ दिखाई देने लगता है तब हम भक्ति करते हैं। तो भक्ति, पूज्य अनुरागो भक्ति। अपने से जो बड़े हों, चरित्रवान हों, जिनके पास बैठने मात्र से मेरा मन शांत होता हो, इंद्रियां शांत होती हों, जिनको देखने मात्र से, जिनको स्मरण करने, ख्याल करने मात्र से मन हमारा शांत होता हो, गदगद होता हो, प्रसन्न होता हो, आनंदित होता हो, ऐसे महापुरुषों का आप भक्ति करिए। भक्ति का मतलब उनके चरित्र को पढ़िए, उनके चरित्र का अनुसरण अपने जीवन में करिए। धीरे 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 तो जब जैसे जैसे आप अनुसरण करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर में एक भावना जगेगी कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो मैं क्यों कर रहा हूँ, ये प्रश्न बाद में आएगा। मैं कर रहा हूँ, ये बातें पहले आएगा, मन प्रसन्नचित होगा। ठीक है कि नहीं जी। तो ये करते 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 एक दिन ऐसा आएगा, ये सब चीज़ें क्यों कर रहा हूँ मैं, इसलिए कर रहा हूँ मैं,
इसके करने से मेरा क्या लाभ हो रहा है। तो उस दिन से मन शांत हो रहा है कि नहीं, ये प्रश्न अपने मन में आएगा। ठीक है ना। तो जब मन शांत करने का मन में भाव आएगा, तब वहां से आपका अध्यात्म शुरू होगा। ठीक है नहीं, कि मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर मेरे से अलग हैं या मेरे में चिपके हुए हैं, या मैं इनमें चिपका हूँ, क्योंकि मैं मुर्दा देखता हूँ। मुर्दा भी तो भक्ति बहुत किया है, लेकिन ये कहाँ है, कहाँ गया, किस रूप में गया, क्या कर रहा है, तमाम तरह के प्रश्न मन में उठते हैं। तब वहीं से अध्यात्म हमारा शुरू होता है कि मैं इस शरीर में जब तक हूँ तब तक मुझे क्या करना चाहिए, ये शरीर का उद्देश्य क्या है। ये जो शरीर हमें मिला है, इस शरीर का उद्देश्य क्या है। प्रकृति ने हमें दिया है, हमें अपने ही दुखों से अपने आप से मुक्त करने के लिए प्रकृति ने हमें दिया है। भगवान ने दिया का मतलब क्या है, भगवान ने दिया है, भगवान प्रकृति को कहते हैं। प्रकृति का ही हमारा शरीर है, हमको कर्जा दे रखी है अपने ही दुखों से मुक्त करने के लिए, लेकिन मैं मुक्त होने के बजाय उसी में लिप्त हो रहा हूँ। यही मेरा और दोष हो जा रहा है। इसीलिए जब हम किसी का जब कर्जा लेते हैं, साक्षात ले लीजिए, जब उसका कर्जा हम अदा नहीं कर पाते हैं, जब दोबारा हमें कर्जा की जरूरत पड़ती है, तो हम उसके पास जा पाते हैं? नहीं जा पाते हैं। नहीं जा पाते हैं। जाते हैं तो कहा था भाई पहला देवे नहीं किए हैं, तो अभी कैसे देंगे दूसरा। वही बात है, जब पहले वाला आप दिए ही नहीं हैं तो दोबारा आपको कैसे मिलेगा। तो जब हम प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो शरीर है, प्रकृति के नियमानुसार हमने कार्य किया नहीं, तो दोबारा हमें प्रकृति, जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे, तो छोड़ने के बाद हमें इस शरीर को क्यों देगा, क्यों देगा। बिल्कुल। तो ये चीजें पढ़ने की चीजें हैं। स्वयं को जब पढ़ेंगे तो वही जो भगवान कृष्ण ने लिखा है गीता के अंदर में, अंतकाली च मामी, अंत समय में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वही श्रीमताम गेहि, वही श्री के घर में जाकर के जन्म लेता है। श्री का मतलब होता मनुष्य, वो भी संपन्न मनुष्य के घर में जाकर के जन्म लेता है। समझे कि नहीं आप? संपन्न घर में जाकर के वह जन्म लेता है। शुरू से ही, बचपन से ही उसे सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, क्योंकि वह मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग किया है। मेरा का मतलब मैं स्वयं का, यहाँ वहाँ तात्पर्य है ना, मैं स्वयं का स्मरण करते, मैंने मैं जैसे अपने आप को जाना, ये बाह्य धन है, सबके लिए हैं, क्योंकि मैं सभी से लोगों से सब कुछ ले रहा हूँ, तो जब सबसे मैं सब कुछ ले रहा हूँ तो मुझे भी तो कुछ देना है। मेरे पास लोग आ रहे हैं तो मेरे पास भी कुछ होगा, वही ले लेना आ रहे हैं। तो मुझे, अगर मैं उन लोगों को उस तरह से दे दिया हूँ, तो वही चीज़ें तो मुझे मिलती हैं जो मैंने दिया है। तो शरीर में मैं का ज्ञान हुआ, शरीर का ज्ञान हुआ, और शरीर से संबंधित सभी सदस्यों का ज्ञान हुआ, तो हम उसी दिन से क्या करेंगे कि जो सामने वाला है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही सामने वाला है, जो मैं चाह रहा हूँ वही सामने वाला भी चाह रहा है, और जो सामने वाला चाह रहा है वही मैं चाह रहा हूँ। तो मुझे पहले नम्र होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी के सामने झुकने में हमें कठिनाई नहीं होगी, हम स्वयं प्रणाम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि उसके अंदर में जो शरीर के अंदर में जो आत्मा है वह मैं ही हूँ, और मैं जो हूँ वही वो है। वो ढूंढ रहा है बेचारा, नहीं पा रहा, मैं कुछ पा गया हूँ, इसलिए मेरा ना कर्तव्य है नम्र हो जाऊँ। और इसको अगर कुछ देना है तो इसके भाषा में नहीं दे मिलेगा, हम अपनी भाषा में जब आएंगे तो हम इससे कुछ दे देंगे या इससे कुछ हम ले लेंगे, लेकिन इसी की भाषा में अगर हम जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो सठ्यम साठ्यम समाचरित वाली भाषा यहाँ खत्म हो जाती है, वहाँ भाषा मनुष्यता की आ जाती है। और क्या भाषा आती है? साम दाम दंड भेद नीति, ये जो नीतियाँ हैं ये भी सठ्यम साठ्यम समाचरित कोई पूर्ति करती हैं। लेकिन जहाँ ये भाषा आ जाएगी वहाँ आती है मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा। जो अध्यात्म में जब हम प्रवेश करते हैं, इसमें भी नीति की जरूरत है। नीति माने नियम, अपने को कैसे फिर जानकारी होने के बाद, और जब तक मैं शरीर में हूँ तब तक इस शरीर के साथ व्यवहार कैसे करना है, और शरीर से संबंधित अन्य लोगों से कैसे व्यवहार करना है, उसका निदान पातंजल योग दर्शन में
ये 4 नियम दिए हुए हैं। मैत्री, करुणा, मुदितो और उपेक्षा। मैत्री मित्रता, मित्रता करनी है, किससे करनी है? अपने से जो कोई ज्यादा चरित्रवान है, उम्रदराज है, शरीर छोड़ने वाला है, हम उससे, हमसे ताकतवर है ना, क्योंकि उसने बहुत तपस्या किया है, अपने मन, इंद्रिय, शरीर को अपने बस में करके मन को शांत कर लिया है, मोक्ष स्थिति में है। उस व्यक्ति से जब हम संपर्क में रहेंगे, मित्रता करेंगे, तो हमारी स्थिति मजबूत होगी। कुछ दीपक रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि हम उन्हें देखेंगे, उनकी व्यवहार शैली को देखेंगे, क्योंकि हमारी शरीर की स्थिति अभी उनके बराबर में नहीं है। तो हमारे शरीर की स्थिति उनके बराबर में जब जाएगी, तो मुझे कैसे रहन सहन में रहना है, ये उसकी ज्ञान होती है। क्योंकि देखिए, तात्कालिक ज्ञान वो धोखा में रहता है, लेकिन जब वो स्थिर होने लगता है तब धोखा खत्म हो जाता है। तो कैसे धोखा खत्म होता है? जब हम उस लेवल के संतों को देखते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनके विचार सुनते हैं, उनके रहन सहन को हम फॉलो करते हैं, तब हमारे जीवन में सुधार आता है। समझ में आया कि नहीं? तो मैत्री, मित्रता करना चाहिए अपने से बड़े संपन्न व्यक्ति से। दूसरा करुणा, मैत्री करुणा, करुणा मतलब दया करना, किस पर? अपने से छोटों पर, जो नादान है, बच्चे जैसा स्वभाव है, वह गलती करते हैं तो उनकी गलती को क्षमा किया जाता है। ठीक है, उसको बोलते करुणा, मैत्री करुणा, छोटों पे करुणा किया जाता है। तीसरा है मैत्री करुणा मुदितो। मुदितो का मतलब होता है प्रसन्न होना, किसको देख करके? जो चरित्रवान हैं, भक्त हैं, संत हैं, ज्ञानी हैं, चरित्रवान हैं, उनको देख करके प्रसन्न होना। लेकिन उपेक्षा भी लास्ट में लिखा हुआ है। उपेक्षा, उपेक्षित रहना, उपेक्षित स्वयं रहना। और जो व्यक्ति आपके अनुकूल नहीं है, भले आपका कोई सामान ले जाए, उठा ले जाए, कुछ भी करे, उसके साथ दुर्व्यवहार न करना और न सद्व्यवहार करना, यानी उपेक्षित भाव से रहना उसके साथ। तो उपेक्षा किसके साथ? जिनके विचार, जिनके आचरण, जिनके बोली भाषा, रहन सहन, खान पान मेरे अनुकूल नहीं है, उनके साथ उपेक्षा से रहना। समझ गए कि नहीं? उपेक्षा से रहना, उनको उपेक्षित नहीं करना, अपने आप को उपेक्षित कर लेना, यानी अपने काम में मस्त रहना, उनके किसी कार्य में हस्तक्षेप न करना, ये उपेक्षा में आता है। हमारा जो निजी काम है क्या है? शांत रहना। तो हमारा काम अपना है शांत रहना। तो वो जो भी कान में शब्द डालेंगे, सुन के सहन करने की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी। आंख देखेगा उनके व्यवहार को, क्रियाओं को, तो मन हमारा, आंख जो है वहाँ उसमें प्रभावित नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। तो हाँ, अशांत ना होने पावे, शांत स्थिति हमारी बनी रहे, ये है उपेक्षा। तो ये 4 जो संसाधन हैं, ये चार संसाधन हम और आपके लिए है, यानी साधकों के लिए, संतों के लिए है। ठीक है कि नहीं? जो भक्त मूर्ति हैं उनके लिए है, जो अध्यात्म में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए है। भक्ति में तो हम उनके पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन अध्यात्म में स्वयं चिंतन करके चलना होता है। एक एक परग जो है हमें विचार करके, कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, किसके लिए जा रहा हूँ, किसके घर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, तमाम तरह के प्रश्न पहले टटोल लीजिए, फिर एक एक कदम चल करके उस मंजिल तक पहुँचिए। बात समझ रहे हैं? तो अध्यात्म में आने का मतलब होता है कि स्वयं सारे कर्मों को देख करके कार्य करने की क्षमता जिसके अंदर में आ जाएगा, वही अध्यात्म में परिपूर्ण होगा। क्योंकि उसकी अपनी शांत स्थिति बनी रहनी चाहिए, न कि अशांत होना चाहिए। ये जो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, सभी हमारे मन के अंदर में जो उद्वेग हैं, उन उद्वेगों का समाधान धर्मशास्त्रों में दिए हुए हैं। कोई गुरु, कोई धर्मशास्त्र किसी को चोरी, बेईमानी, ठगी, किसी के साथ दुर्व्यवहार कहीं लिखा हो, बता दीजिए, करने के लिए? कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। खाली शब्द का अंतर है जी, बस शब्द का अंतर है। हम दया कहते हैं, कोई रहम कहता है, जी, बस इतना अंतर है। जी, शब्द का, भाषा का अंतर है, लेकिन कार्य
वही जितने भी महापुरुष हैं, कोई भी बड़े आदमी यानी माता पिता या गार्जियन अपने से छोटों को कोई गलत रास्ता नहीं सिखाता है। जी तो पूरे विश्व में जितने धर्म ग्रंथ हैं वह बड़े ही तो हैं। अपने उस क्षेत्र में जितने उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को वो उस धर्म ग्रंथ के माध्यम से उनके अंदर में उनके विचारों को, उनके कर्मों को सुधारने के लिए वो भाषा बोल गए हैं, ताकि धीरे धीरे समझ बढ़े। जी इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पूरे विश्व में समझ की कमी के कारण हम एक दूसरे के ऊपर आंख तरेर रहे हैं। अगर समझ बढ़ जाए तो कोई किसी के ऊपर आंख तरेरेगा नहीं। समझे की गति एक है, गति कहते हैं चाल को। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। जिन समझा सब ठौर, कहीं कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। जो बालकवत बुद्धि वाले लोग हैं, यही कुछ का कुछ उसमें मिक्सचर करके मिला करके हमारे आपके मन को भ्रमित करते हैं, और हम भ्रमित होकर के उन्हीं की बातों को मान के हम भी गलत काम कर बैठते हैं, जिससे हमारा ही मन बाद में पीड़ित होता है, पश्चाताप में डूबता है, आत्मग्लानि भी करता है। लेकिन अगर हम वही स्वतंत्र सत्ता होकर के विचार करके कार्य करें, मनुष्य बन करके कार्य करें, तो कभी गलती होगी नहीं होगी। निश्चित है होगी, लेकिन कम होगी। 100 अगर काम कर रहे हैं तो 90% कार्य आपके सफल होंगे, 10% वह आपका, लेकिन वो 10% जो होता है वो धोखे में होगा, धोखे में होता है। अब बाद में हम उसको सुधार भी कर लेते हैं। कहीं गलती हो गई तो गलती हम माफी मांग भी लेते हैं, पश्चाताप कर लेंगे। पश्चाताप नहीं, गलती अगर आपसे हमारे साथ आपके साथ अगर कहीं हो गई है तो मैं उसको जैसे महसूस करूंगा कि गलती हो गई है, आपके सामने जाके प्रस्तुत होकर के गलती क्षमा मांग लूंगा, उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब जान करके करेंगे तब क्या होगा? यही अमानवीय गुण है। जान करके किसी के साथ दुर्व्यवहार करना ये अमानवीय गुण में आता है, मानवीय गुण में नहीं आता है। धोखा में आएगा नहीं, धोखा में नहीं, अमानवीय गुण में आ जाएगा। जैसे मैं आपके साथ जानबूझ करके गाली से बात कर रहा हूँ, ये हमारी अमानवीय गुण है। हाँ, जबरदस्ती हो रही। और मैं अगर गलती से मुंह से निकल गई है तो मानवीय गुण में आएगा, क्योंकि सुधार में आ जाएगा, क्योंकि समझ में आ गई हमसे गलती हो गई। लेकिन जब जानबूझ के कर रहे हैं तो और गलती होगी ना, गलती होगी। अगर आप सुधारने के लिए हमें बोलेंगे भी तो हमारे मन में गुस्सा चलेगा, क्योंकि हो दिखाओ हम ही को समझा रहा। तो ऐसे भाव नहीं होने चाहिए। ये भावनाएं इसलिए व्यक्त कर दे रहा हूँ कि मन की शांति में ये सब सहयोगी हैं, क्योंकि जब आप शांत में बैठ जाते हैं वहाँ वृत्तियाँ नहीं रहती हैं, लेकिन जैसे उठते हैं हम वो बातें भूल जाते हैं, फिर हम जो व्यवहार करने लगते हैं उस व्यवहार में हमारी अपनी त्रुटियाँ खुद होने लगती हैं। इसीलिए व्यवहार में भी सतर्कता और सावधानी पूर्वक व्यवहार को करना है, ठीक है ना? अगर आप सतर्कता और सावधानी पूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे तो आपका ही मन जो शांत चाहते हैं वो अशांत हो जाएगा। 2 घंटा बैठेंगे कहा तो बार बार वही आपके दिमाग में आएगा, मैंने गलती क्यों कर दी। भले शरीर आपका स्थिर है, आंख बंद है, हाथ चल नहीं रहा, पैर चल नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा है, मन चलता रहेगा, लेकिन मन तो चलेगा ना, चलायमान रहेगा। तो 2 घंटा आप बैठे तो शांति के लिए, लेकिन आपका शांत मन हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि आपने व्यवहार में कुछ न कुछ गलती कर दी है। तो यहाँ बैठने के बजाय उस गलती को पहले जाके सुधारिए। जैसे गलती सुधारेंगे वही मन आपका शांत हो जाएगा, पश्चाताप में नहीं डूबेगा, आत्मग्लानि में नहीं जाएगा। मन में ये भाव प्रसन्नता आ जाएगी, भाव जगेगा और मन में प्रसन्नता आ जाएगी, मैंने गलती माफ़ी मांग ली, मेरे से जो गलती हुई थी अनजान में उसको मैंने माफ़ी मांग ली या मैंने उसको सुधार लिया। वहीं आपका मन देखिए शांत हो गया, यहाँ बैठने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और जब बैठेंगे तब बिल्कुल तुरंत 5 मिनट में मन आपका शांत हो जाएगा। बात समझ में आई? तो जो हमारी शांति 672 दिन में 2-2 घंटे के अभ्यास से, ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ सहन करके हम लोगों ने इसका अभ्यास किया है, इस अभ्यास को बरकरार रखिए और व्यवहार में भी थोड़ा थोड़ा सुधार लाने का प्रयास करिए, क्योंकि मुक्ति कहीं स्थान नहीं है कोई ले जाके बैठा देगा। जी सर, ठीक है? मुक्ति का मतलब अपने ही कर्म को सुधारना। वो जो पश्चाताप, आत्मग्लानि, दुख, पीड़ा हो रहा है
उससे हमारा ही मन मुक्त हो जाए। हमारा मन जब तक इससे मुक्त नहीं होगा, प्रसन्नचित नहीं होगा, आनंदित नहीं होगा, ठीक है, उत्साहित नहीं होगा, उसी कार्य को करने के लिए बार बार प्रेरित नहीं होगा। इसलिए अपने ही मन को, अपने ही मन के द्वारा इनकी अपने ही पीड़ा से मुक्त करना है, यही मोक्ष है। ठीक है ना। मोक्ष कोई शब्द नहीं है कि बस जाकर आपको दे दिया, मिल गया, पहुंच गए। सुधार करना, जितने सुधार करेंगे उतना ही मन आपका शांत होता जाए, वो भी स्थिर होता जाएगा। ठीक है नहीं। कुछ बात समझ में आई आपकी? जी। ये हमेशा हमारे मन मस्तिष्क में गूंजना चाहिए कि जब मैं बैठा था शांत चित्त, उस शांत चित्त में जो मुझे प्राप्त हुआ था, मेरा मन कोई भी कार्य नहीं कर रहा था, इंद्रियां देख नहीं रही थी, कान सुन नहीं रहा था, पैर चल नहीं रहा था, हाथ कोई क्रिया नहीं कर रहा था, उस समय में मन मेरा कैसा था? शांत था, एकदम शांत। वो जो शांत की स्थिति, यही हीरा है। सदगुरु कबीर साहब ने इसी हीरे को पाने के बाद भजन गाया है, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। ये हीरा है। यह हीरा शांति का जो अनुभव आज आपको हुआ है, यह हीरे को अगर किसी के सामने व्यक्त करेंगे तो सबसे पहले तो आश्चर्य से सुनेगा। पहली बात तो सुनेगा ही नहीं, क्या बोल रहे हैं। दूसरी बात, अगर मान लें जबरदस्ती सुनाइए तो ये आश्चर्य में सुनेगा, क्या बोल रहे हैं, मेरे लायक है ही नहीं, समाज के लायक है ही नहीं। ठीक है ना। उसके बाद सुनेगा भी तो करेगा नहीं। इसलिए जो है अपनी शांति को उसी के सामने व्यक्त किया जाता है जो उसका जिज्ञासु। इसीलिए पात्रता, अध्यात्म में ये सब चीज़ों को देने के लिए पात्रता पहले जरूरी होती है। बाहरी धन को तो कोई भी छीन लेता है, जैसे मठ है, मंदिर है, आश्रम है, जमीन जायदाद है, चेला चापर है, तो कोई भी छीन लेता है। लेकिन जो अंदर की शक्ति है वो तो और कमज़ोर कर लिया, मजबूत करने के बजाय कमज़ोर कर लिया बाहरी धन को प्राप्त करके। ठीक है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मजबूत करना है। इसलिए बाहरी चीज़ों पे हमें कितना भी कोई प्रलोभन दे, किसी भी तरह का प्रलोभन दे, उससे जब तुरंत अपने आप को बचाना चाहिए और समझना चाहिए कि ये हमें हमारी स्थिति से नीचे गिराना चाहता है। हमारे पास जो हीरा है उसको नाली में गिरा देना चाहता है, कीचड़ से लिपटा देना चाहता है। ये आँख जैसे खोलेंगे, कान जैसे सुनेगा, समझिए कीचड़ लपटना शुरू हो जाता है। क्योंकि प्रकृति होती है ना, प्रकृति अपने आप में खींचने लगती है, आकर्षण करती है, खींचती है। इसलिए हमको खिंचाव नहीं पैदा करना है, बल्कि प्रसन्न मुद्रा में रहना है। ठीक है ना। साहिब।